फूड्स की आपने बात की, आप कौन से फूड्स रेकमेंड करते हो लोगों को जॉइंट पेन्स से दूर रहने के लिए या जॉइंट्स को हेल्दी ल्यूब्रिकेटेड रखने के लिए किस तरह के फूड्स लोगों को लेने चाहिए? यार किस तरह के नहीं लेने चाहिए मैं बताता हूँ पहले। ठीक है, ओके। ये स्ट्रिक्ट नो शुगर, नो सोडाज़। नो सोडाज़ या हाँ, और दारू और स्मोकिंग तो है ही है। इसका मतलब ये नहीं मतलब कि है ही है मतलब मतलब करनी वो करनी नहीं पीनी ही नहीं है ना? या मैदा, मैदा ठीक है? भी, मैदा भी है ना? ड्राई फ्रूट्स रियली हेल्प अ लॉट जैसे हेल्दी फैट्स आलमंड्स। सारे, ओके, यस, आलमंड्स हेल्प अ लॉट। फिर उसके बाद दिस ब्लूबेरी हेल्प्स अ लॉट। ओके। देन फूड्स दैट आर रिच इन ओमेगा 3, है हुँ, ना? वो बहुत हेल्प करते हैं। आई हैव हुँ, पर्सनली सीन दिस आल्सो इन माय पेशेंट्स, है ना? तो ओके, मैं सबको ओमेगा 3 लिखता ही हूँ। एग्स नो डाउट, यस, बिकॉज़ दे हुँ। हैव हाई प्रोटीन एंड कैल्शियम। और क्या सप्लीमेंट्स हैं? जैसे आपने कैल्शियम बोला, इसके अलावा और कौन-कौन से सप्लीमेंट्स हैं जो हेल्दी जॉइंट्स के लिए See, लेने चाहिए? there are 3 or 4 things that are coming out: हुँ, collagen, glucosamine, rosehip extract, हुँ, curcumin, है ना? आजकल एक बॉसोनेविया करके कुछ आ रहा है। ओके। सो देयर आर फ्यू थिंग्स दैट आर हेल्पिंग जॉइंट्स अ लॉट। तो हुँ, जितने हुँ। भी ऑर्थो के सप्लीमेंट्स हैं, हाँ, हाँ। जो मार्केट में आते हैं जॉइंट की प्रिजर्वेशन या जॉइंट की ग्रीस या कार्टिलेज बनाने के लिए, हाँ, हाँ, उसमें ये हाँ। 4-5 चीज़ें हैं जो मैंने बताई हैं। ओके। तो जिस भी आपके खाने में है, हुँ, ये खाना है, और उसके अलावा आपको एंटी इन्फ्लेमेटरी, क्योंकि जब भी जोड़ घिसेंगे इन्फ्लेमेशन होगी। अगर किसी का ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, मतलब जोड़ पूरे घिस गए हैं, हुँ। मतलब अगर गाड़ी का टायर पूरा खत्म हो गया है, हुँ, हुँ, तब हुँ। मैं सोचूँगी गाड़ी का एसी ठीक करवा दूँ, गाड़ी का ये ठीक करवा दूँ, तो देन इट माइट हाँ, नॉट help हेल्प or यस, affect. मेक्स See, सेंस। if you see that there's a butterfly effect, हुँ, that हुँ, everything is related to everything in one way or the other, हुँ, right? So there is a direct correlation of everything in the body to the pain in the joints. So अगर ग्रेड 4 है तब नहीं हेल्प करेगी, बट हाँ, अगर अर्ली ऑन इफ यू आर टेकिंग, अब जैसे सिट्रस फ्रूट है, हुँ, अर्ली ऑन इफ यू हैव अ लॉट ऑफ सिट्रस फ्रूट, अगर आपकी डाइट में आपकी आदत है, देन जॉइंट डिजनरेशन इज लेट, बहुत लेट, ओके। है ना? विटामिन सी रिच फूड्स, बिकॉज़ उनका डायरेक्ट कोरिलेशन है आपके कार्टिलेज में, है हाँ, ना? हाँ, हाँ। तो मौसमी का जूस, नींबू, सिट्रस हुँ, फ्रूट्स, आंवला नंबर 1 ऑफ ऑल, ठीक है? हुँ, ये अगर सब हेल्प ये करता है। वाली चीज़ें हैं तो इट विल रियली हेल्प अ लॉट। अच्छा एक क्वेश्चन है मेरा, हम देखते हैं जो बच्चे जिनके पेरेंट्स थोड़े अब वो सीनियर हो गए हैं, ओल्डर जनरेशन में चले गए हैं, बच्चे ऑब्वियसली दे केयर फॉर देयर पेरेंट्स और वो क्या करते हैं ना, वो अपने मम्मी-पापा को पूरी तरह कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा ना चलना पड़े, उनको सीढ़ियाँ ना चढ़नी पड़ें, वो लिफ्ट ले लें या उनके हाथ में कोई बैग्स है तो बैग्स भी ले लेते हैं, ताकि उनको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े, ज़्यादा परेशान ना हो। इस इंटेंट से करते हैं। बट क्या ये उन पेरेंट्स के लिए सही है? क्या ये उनके जॉइंट्स के लिए, उनकी मोबिलिटी के लिए, क्या उन्हें हमें उनका सामान पकड़ने देना चाहिए? क्या उन्हें हमें सीढ़ियाँ चढ़ने देना चाहिए या फिर नहीं? पहले मूवमेंट वाज़ एक्सरसाइज़। हाँ, हाँ। पहले लोग जितना इतना भर काम कर रहे होते थे, चाहे घर के काम हों, चाहे खेत के काम हों, पहले मूवमेंट प्रायोरिटी थी हर चीज़ में। अब उस मूवमेंट से आपकी एक्सरसाइज़ हो रही होती थी कहीं न कहीं। अब आपको आपके पेरेंट का थैला पकड़ने की ज़रूरत क्या है? दैट मीन्स दे आर नॉट हैविंग द स्ट्रेंथ। सबका ये रहता है अपने पेरेंट्स को परेशानी ना आए। बट हुँ, आप एक आग को पानी के एक ग्लास से बुझाना चाह रहे हैं। आप उनकी स्ट्रेंथ क्या एक लिफ़ाफ़े से करवाना चाह रहे हैं? आप उनकी एक जिम की मेंबरशिप ले लो। या घर ओके, पे एक योगा टीचर लगवा लो, और इन ओके। सब चीज़ों के बारे में मत सोचो आप। इंडियन वुमेन आर सो एडमेंट ऑफ नॉट वांटिंग टू वर्क आउट, बिकॉज़ अब वो हुँ, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग नहीं। अब मैं उनका बैग पकड़ लूँगा, मुझे पता है वो पेन आएगा। अब पर एवरी डे आई एम इन द हॉस्पिटल, मुझे ये रहता है कि यार मम्मी का योगा टीचर लगाना मुझे यार, है ना? बिकॉज़ मुझे हुँ, पता है ऑफ द टाइम बॉम्ब दैट इज़ कमिंग, है ना? सबसे बड़ी बात है, वी नीड टू एड्रेस द बिगर प्रॉब्लम, उनकी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करवाइए। एवरी हुँ, डे या तो आप अपने टीवी पे कोई योगा क्लास लगवाएँ, या मेक श्योर करें राइट। अपने साथ आप लेके जाएँ पार्क पे। अच्छा सीढ़ियाँ चढ़ने दें कि नहीं चढ़ने दें? उनको बोलें कि नहीं लिफ्ट यूज़ कर लो या सीढ़ियाँ यूज़ करो? मूवमेंट इज़ एक्सरसाइज़ ना, तो ओके, अगर वो ओके। नॉर्मल रूटीन में करती रहेंगी, तो हुँ। डिलेड पेन आएगा। अगर नी में पेन ऑलरेडी है, ग्रेड 4 ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तब आप कहोगे कि नहीं, 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 नहीं सीढ़ी से जाओ, तब तो एग्रीवेट हो अच्छा, जाएगा तो ना। अभी तक की हमारी पूरी बात से मुझे ना मोटा-मोटा ये समझ में आया है कि जिनके घुटनों में प्रॉब्लम है, वो केयर करें और स्ट्रेंथन करें और जिनके नहीं है वो सब करें। मतलब डू सब करें, व्हाटएवर बट यू वांट टू डू डू। व्हाटएवर यू डो वो वांट टू डू, बट आल्सो स्टार्ट स्ट्रेंथनिंग देम, ताकि ये जो है निरंतर बना रहे। नहीं तो येस, नहीं तो स्ट्रेंथनिंग देम नी इज़ मोस्ट नहीं इम्पोर्टेंट। तो नी पेन इज़ द न्यू पैंडेमिक। वो तो सबको याह! हो ही रहा है। 10 लाख नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं भारत में हर साल। अभी यंग
एज में भी आ रहा है, यंगस्टर्स को भी बहुत कॉमन हो गया है। लाइफस्टाइल इज़ द मेन रूट कॉज़। लाइफस्टाइल ऑल्सो इज वन ऑफ द रूट कॉजेज, है ना। यंगस्टर्स में नी रिप्लेसमेंट ज़्यादा नहीं हो रहे, यंगस्टर्स में मेनिस्कस टेयर, एसीएल टेयर्स ये बहुत ज़्यादा हो रहे होते हैं। ये ओके। स्पोर्ट्समैन में या ऑफिस गोवर्स में मेनिस्कस टेयर हो जाता है, अगर उसको एड्रेस नहीं करते हैं तब वो हुँ, अर्थराइटिस में उसमें कन्वर्ट हो जाता है जी। फिंगर्स के नकल्स क्रैक करते हैं, या फिर नेक में भी ऐसे करके जो पेन्स, वो जो क्रैक की साउंड आती है, ये करना हेल्दी होता है कि नहीं होता ठीक? अनहेल्दी होता है, मैं मानता हूँ इसे। अनहेल्दी होता है, हम्म। क्यों? देखो, अगर आप स्टडीज़ की बात मानेंगे तो हाँ, हर चीज़ पे 5 स्टडी पॉजिटिव में है, 5 नेगेटिव पे हैं, पर मैं वो बातें बता रहा हूँ जो मैंने खुद देखी है। ओके। एक इन्फ्लुएंसर ने ऐसे ही सोशल मीडिया पे कहा था कि अगर आपकी मम्मी ने आपको नकल्स क्रैक करने से रोका है तो बिल्कुल गलत था, ये करना, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अच्छा। आई बॉट इनटू इट, है ना। वैसे तो नकल्स क्रैक करने से सिर्फ गैस बबल्स या जॉइंट हुँ, आपस में डिस्ट्रैक्ट हो रहे होते हैं, तो आवाज़ आती है, तो पीपल फील गुड अबाउट इट, है ना। हुँ, बिकॉज़ एक क्लिकिंग साउंड आती है, डोपामाइन रिलीज़ होता है, अच्छा लगता है। हुँ, परंतु एक पेशेंट आया और उसने कहा कि मेरी उँगली में दर्द हो रहा है। मैंने कहा, क्या किया था? कह रहा है, मैं पार्लर गया था, मैंने ऐसे ही क्रैक करवाया, फिर मैंने एक्स-रे करवाया, मैंने देखा था फ्रैक्चर था उसका। ओह! ठीक है? तो ऐसे बहुत सारे केसेज़ जो रियल लाइफ़ में हम लोग देख रहे हैं, इट्स चांसेस आर रेयर, बट हुँ, अब ये क्रैक कर करके हाई चांसेस दैट माइक्रो ट्रॉमास होते ही हैं, तो जॉइंट्स में हुँ। पेन आ जाता है। बट जैसे कई लोग ये नेक के लिए वो करते हैं, जब सैलून जाओ या स्पा या मसाज वगैरह करवाओ, वो तो करते ही हैं, बट अगर खुद से भी लोग जब करते हैं ऐसे, तो रिलीफ भी मिलता है। जब हम योगा में भी कुछ इस तरह की स्ट्रेचिंग, कुछ एक्सरसाइजेज हैं जिसमें आप अपने लेग को इस तरह से ऐसे बेंड करते हो, तो बैक में से भी, बल्कि लोअर बैक, अपर बैक भी क्रैक साउंड आती है, एंड इट ऑल्सो गिव्स यू अ रिलीफ। सी वो मसल भी गलत है? नहीं, नहीं। हुँ, मसल स्ट्रेचिंग, जॉइंट हुँ, मूवमेंट्स, हुँ, दैट गिव्स साउंड, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन इट। बट सिर्फ साउंड के लिए अगर आप क्रैकिंग करवा रहे हैं कि हुँ, बस वो आवाज़ें सुननी है या क्रैकिंग बार-बार करनी है, तो इट मे नॉट बी वेरी हेल्दी। मैं ये नहीं कह रहा इट्स अनहेल्दी, बट इट मे प्रूव टू बी अनहेल्दी। कितने सारे केसेज़ हैं अगर आप देखेंगे सोशल मीडिया पे कि पार्लर में वो क्रैक कर रहे होते हैं या मालिश कर रहे होते हैं और हुँ, फ्रैक्चर्स हो जाते हैं। तो सिर्फ़ एक तो काफ़ी एक्सटेंसिव ना हो, और सिर्फ़ अगर आपको सेल्फ करने में आपको अगर रिलीफ़ हो रहा है, तो देयर इज़ नो डाउट, और नो नथिंग रॉन्ग इन मूविंग द जॉइंट्स, उससे आपको बेटर ही फ़ील होगा, देयर इज़ नो डाउट। बट अगर आपको आवाज़ की आदत हो गई है, क्रैक करने की करनी ही है जैसे, तो देयर माइट बी चांसेस कि इन द लॉन्ग रन इट माइट कॉज़ माइक्रो फ्रैक्चर्स की वजह से जॉइंट अर्थराइटिस। इन पूरे पॉडकास्ट की मिनी क्लिप्स हम अपने दूसरे चैनल गुंजन टॉक्स क्लिप्स पे अपलोड करते हैं, ताकि आप कम टाइम में भी इन पूरे पॉडकास्ट का मैक्सिमम फ़ायदा ले सकें। उस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है।